अताउल हक कासमी पाकिस्तान के मायानाज सहाफ़ी, ड्रामा निगार और कॉलमकार हैं। चौधरी मोहम्मद सदीक एमओ कॉलेज में रियाजी के प्रोफेसर के अलावा इम्तिहानात के कंट्रोलर और टाइम टेबल के इंचार्ज थे। इन दिनों अमजद इस्लाम अमजद और अताउल हक कासमी भी इसी कॉलेज में पढ़ाते थे। इम्तिहान में जब इनकी ड्यूटी लगाई जाती तो ये कोई बहाना पेश करके ड्यूटी से निजात हासिल कर लेते। एक दिन अचानक चौधरी साहब ने अमजद और अता को बुलाकर पूछा, अगले महीने आपकी क्या मसरूफियात हैं? उन्होंने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? चौधरी साहब बोले, कुछ नहीं, मैं इम्तिहानात का शेड्यूल बना रहा था। अताउल हक कासमी मॉडल स्कूल में 9वीं जमात के तालिबे इल्म थे। इनकी क्लास के एक सीनियर लड़के ने स्कूल के फंक्शन में मौके की मुनासबत से नज़म पढ़कर सब तालिबे इल्मों और असतिज़ा से ढेरों दाद वसूल की। अता इसे दाद देने गए तो उसने न सिर्फ खुश दिली से दाद कबूल की बल्कि खंदा पेशानी से पेशकश भी की कि शेर के मामले में अगर कोई उलझन हो तो बिला झिझक मशवरे के लिए आ जाया करो, क्योंकि फन किसी की महरास नहीं होता। काफी देर बाद बहुत पुराने रिसालों की वर्गर्दानी करते हुए अता ने अदबी जरीदे मुस्तकबिल में वही नज़म नईम सिद्दीकी के नाम से छपी हुई देखी तो बेइख्तियार कह उठे, वाकई फन किसी की महरास नहीं होता। अताउल हक कासमी ने अपने 8 साला बेटे यासिर को बताया, बेटा जब हम छोटे थे वजीराबाद में रहते थे, इन दिनों बिजली नहीं हुआ करती थी और हम लालटेन की रोशनी में पढ़ा करते थे। यासिर ने हैरत से पूछा, लालटेन क्या होती थी? कासमी ने बात बढ़ाते हुए कहा, बेटे इस वक्त हमारे घर में टेलीफोन भी नहीं होता था। यासिर ने सवाल किया, और क्या क्या नहीं होता था? अता ने बताया, फ्लश सिस्टम भी नहीं होता था, एयर कंडीशन नहीं था, रेफ्रिजरेटर नहीं था, बल्कि हम घड़े का पानी पिया करते थे। अता का ख्याल था अब वो पूछेगा घड़ा क्या होता है, लेकिन यासिर के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और इसने अपने नन्हे से हाथ जोड़कर कहा, अल्लाह का शुक्र है मैं उस जमाने में पैदा नहीं हुआ। जनवरी 1970 में अताउल हक कासमी यूरोप जाने के लिए तैयारे में सवार हुए तो एहतियातन उन्होंने ऊनी बनियान, बनियान पर स्वेटर, स्वेटर पर कमीज, कमीज पर दूसरा स्वेटर, स्वेटर पर कोट और फिर एक और ओवरकोट, पाँव में जराबें, जराबों के ऊपर जराबें और इन पर लेगिंग और इसके ऊपर पतलून पहन रखी थी। काबुल में अपने मेजबान मुशीर मोहम्मद हसन के घर पहुँचे तो उसने पुरजोश तरीके से खैर मकदम किया और इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाकर खुद खुर्दोनोश का इंतजाम करने अंदर चले गए। चूँकि कमरा भाप वाले पाइपों से गर्म किया गया था, जिसके नतीजे में अता ने मां सवाए पैंट और कमीज के बाकी सब कपड़े उतार दिए। मेजबान ने कालीन पे कपड़ों का ढेर देखकर एक भरपूर कहकहा लगाया और बोला, मैं नहीं मानता ये सब कपड़े तुमने उतारे हैं। दूसरे दिन अता पूरे कपड़े पहन के शहर देखने गए। वापसी पर मेजबान खाने के लिए मुंतजर था। अता को कपड़ों के ढेर तले दबा देख भरपूर कहकहा लगाया और बोला, मैं बाहर जाता हूँ, तुम इतनी देर में अपनी पैकिंग खोल लो ताकि खाना खाया जा सके। अताउल हक कासमी ने एक महफिल में जब आधे घंटे में 5वां या 6ठा सिगरेट सुलगाया तो बैरून मुल्क से आए हुए एक दोस्त ने कहा, यार अता तुम सिगरेट ज्यादा पीने लगे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है, तुम सिगरेट कम क्यों नहीं करते? अता ने इत्तेफाक राय करते हुए कहा, मैं भी यही सोचता हूँ, अब इंशाअल्लाह कम कर दूंगा। उस दोस्त ने फौरन कहा, कम कर दूंगा नहीं, अभी कम करो, लाओ एक सिगरेट मुझे दो। एक मोहतरमा ने अताउल हक कासमी को फोन किया और बोली, मैं जमीला मुमताज बोल रही हूँ, आपने मुझे पहचाना? सच तो ये है कि मैंने आपको नहीं पहचाना, अता ने जवाब दिया। मोहतरमा ने ये कह के फोन बंद कर दिया, बस मुझे यही पता करना था। अमजद इस्लाम अमजद का सीरियल वारिस टीवी पे चल रहा था। इसके टाइटल सीन में कुत्ते चलते हुए दिखाए जाते थे। इसके साथ ही सीरियल के राइटर का नाम अमजद इस्लाम अमजद दिखाया जाता था। अताउल हक कासमी ने फोन पर अमजद से कहा, यार कमाल है, आज तक किसी सीरियल वाले ने राइटर की तस्वीर नहीं दिखाई, लेकिन तुम्हारे सीरियल वाले ने तो राइटर की तस्वीर भी साथ दिखा रहे हैं। अताउल हक कासमी के यहाँ पोती पैदा हुई तो अमजद इस्लाम अमजद ने फोन पर अता को मुबारकबाद दी कि तुम दादा बन गए हो। इस पर अता ने मुबारकबाद कबूल फरमाते हुए कहा, यार इजहार अफसोस भी तो करो, अब मैं एक बीवी के बजाय एक दादी का शौहर बन गया हूँ। ऐसी मजीद खुश कलामियों के लिए हमारे चैनल को पसंद करें, तब्सरा करें और तायीद करें। शुक्रिया।